7 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द रिलीज 2021-14 ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अंदर भारतीय कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? 7 कंपनियां सम्मिलित हैं। कल उसमें थोड़ा मिस्टेक होगी, उसमें 10 कंपनियां लिखी हुई है, प्लीज सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज हिरोशिमा डे सेलिब्रेट एवरी डे। तो हिरोशिमा है वो प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 6 अगस्त को। तो हिरोशिमा ये 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन क्या है, यूनाइटेड स्टेट ने क्या है 6 अगस्त 1945 को जो जापान का हिरोशिमा जो टाउन है वहाँ पर एटॉमिक बम गिराया। और उस एटॉमिक बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और ये बम क्यों गिराया गया? जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1945 में, इसके मकसद से गिराया गया ताकि इसका एंड हो सके। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1939 से लेकर 1945 तक चला, यानी लगभग 6 ईयर तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार चला। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला वर्ल्ड वार है वो कितने वर्ष तक चला, कौन से ईयर से लेकर, ये बताना आपको। और इसमें जो ये बम गिरा गया हिरोशिमा में जापान के, तो इसमें लगभग 70,000 लोग हैं वो शीघ्र ही मारे गए। और 90% से जो हिरोशिमा है वो क्या है, मिट गया। और 10,000 लोग हैं बाद में जो ये बम की विकिरण का जो प्रभाव है उसके कारण मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम 5th कंट्री टू साइन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो 5वीं कंट्री कौन सी बनी है साइन करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो 5वीं कंट्री बनी है जर्मनी। और इसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें 8 जनवरी 2021 को अमेंडमेंट करने के बाद के ओपन कर दी गई मेंबरशिप किसके लिए? जो ऑल मेंबर है यूनाइटेड स्टेट के लिए। और जर्मनी के एम्बेसडर कौन है इंडिया के अंदर? ये है वेटलर जे लिंडर। इसने क्या है, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी साइन की कॉपी है वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्या है जमा कराई। जर्मनी की लोकेशन यहाँ पर है। और जर्मनी की कैपिटल ऑफ बर्लिन है। और इसके पड़ोसी कंट्री देख लीजिए, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यानी देश भी है। यहाँ पर नॉर्थ सी है, यहाँ पर बाल्टिक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम राइसी वाज ऑफिशियली स्वर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये प्रेसिडेंट पहले भी बन गया लेकिन अभी उसने शपथ ली है ऑफिशियली रूप से। तो ये लिए शपथ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने। और इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? हसन रूहानी। इराक की लोकेशन यहाँ पर है। और इराक की जो कैपिटल है वो तेहरान। और इसके पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक। और यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर पर्शियन ग्रुप है। और यहाँ पर कैस्पियन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू एस्टेब्लिश ए परमानेंट फोरम ऑफ पीपल ऑफ विच ओरिजिन। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने क्या है, ये प्रस्ताव की मंजूरी दी है परमानेंट फोरम यानी स्थायी मंच लोगों का। कौन से ओरिजिन के लिए मंजूरी है स्थायी मंच के लिए? अफ्रीकन देश के नहीं, मतलब अफ्रीकन के जो निवासी वहां के लिए। जो अफ्रीकन के जो वंशज है एफ्रोडिसेंडेंट, उनको के उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि सदियों से जो अफ्रोवंशज है वो सामना करे किससे? रेसिज्म यानी नस्लवाद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव, और लिगेसी ऑफ इंस्लेवमेंट यानी दास्ता की विरासत, दुनिया भर में उनसे सामना करे, उनमें इम्प्रूव करने के लिए। यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल को है एंटोनियो गुटेरेस। और ऑफिशियली लैंग्वेज कितनी है यूनाइटेड नेशन की? 6 है, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश। क्योंकि 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड जनरल असेंबली के, सॉरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल के। कौन कौन से? यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो यूनाइटेड स्टेट एंड ब्रिटेन की लैंग्वेज इंग्लिश और रशिया की लैंग्वेज रशियन और चाइनीज लैंग्वेज चाइनीज इंक्लूड कर दी, और फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच इंक्लूड कर दी, और 2 लैंग्वेज और इंक्लूड की है अरेबिक एंड स्पेनिश। इस तरह आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस दैट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रीनेम्ड एज। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया है नाम? अब नाम रख दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और पहले नाम क्या, खेल रत्न का नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। अब इसका नाम चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। प्राइम मिनिस्टर ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि देश भर से अनुरोध आ रहा था, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। और ध्यानचंद का बर्थडे भी क्या है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है ध्यानचंद का बर्थडे नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने क्या है, अपने देश के लिए हॉकी में 3 गोल्ड मेडल जीते थे, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। सबसे पहले खेल रत्न किसने प्राप्त किया? जो चेस के महान खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद ने प्राप्त किया। और कुछ अन्य विनर भी है जो अभी रिसेंटली उनको खेल रत्न दिया गया। क्रिकेटर दिया गया रोहित शर्मा को, और रेसलर जो पहलवान दिया गया विनेश फोगाट को, और वुमेन्स की हॉकी टीम में कप्तान को दिया गया है, जो हॉकी टीम कप्तान है रानी रामपाल को, और अन्य को भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड? कौन सी कंट्री है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर रही है? तो वो हमारा देश इंडिया ही सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर रहा है। और ये कितनी ऊंचाई पर कर रहा है? 19,300 फीट की ऊंचाई, जहाँ पर आप मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई जाएगी, यानी आप उस पर मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं। और ये इंडिया किसके द्वारा बनाया जा रहा है? BRO के द्वारा, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई जा रही है। कहाँ पर? ईस्टर्न लद्दाख के अंदर उमलिंगा पास में। और ये रोड है, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था?
हाईएस्ट ऊंचाई पर जो रोड बनाई जा रही थी, ये बोलिविया देश में रोड बनाई गई थी उसका साथ। और वो कितनी ऊंचाई पे थी? 18,953 फीट पर ऊंचाई पर ये रोड बनाई गई थी, जो किसको कनेक्ट करती थी? वोल्केनो उतरुम को। BRO का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज सेंड द फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 50 मेट्रिक टन ऑफ मेज टू बांग्लादेश रिसेंटली? किस भारतीय राज्य ने हाल ही के अंदर बांग्लादेश को 50 मीट्रिक टन मक्का की पहली खेप भेजी? तो ये आसाम ने भेजी, क्योंकि आसाम में जो मक्का यानी मेज का जो प्रोडक्शन है वो इस लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में कितना परसेंट है? 47% बढ़ गया है। आसाम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अतुल बोरा ने ये हरी झंडी दिखाई है। 50 मीट्रिक टन जो मक्का है उनको बेचने के लिए पहली खेप। और अतुल बोरा ने ट्वीट भी किए हैं। आसाम की लोकेशन यहाँ पर है। आसाम और 7 सिस्टर में सम्मिलित है और नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य है, 7 7 सिस्टर प्लस 1 है सिक्किम। आसाम का फाउंडेशन किया गया 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी? कौन से कैबिनेट ने चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो पॉलिसी है ये क्या प्रोवाइड करेगी? अनेक जो इंसेंटिव है, अनेक उनके प्रोत्साहन प्रोवाइड करेगी। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए। उनको सेटअप करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑक्सीजन टैंकर में और ऑक्सीजन स्टोरेज की फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए। ये हेल्प करी इम्प्रूव करने में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन दिल्ली के अंदर, क्योंकि कोविड-19 की जो सेकेंड लहर आई थी इसकी एक चुनौती का सामना दिल्ली ने काफी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन विल बी लॉन्च इन विच सिटी? जो इंडिया की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन कौन से शहर में शुरू की जाएगी? पुणे में शुरू की जाएगी। ये फर्स्ट ट्रेन है पुणे मेट्रो, वो डिलीवर्ड होगी दिसंबर 2021 तक। पहली ट्रेन है पुणे मेट्रो के लिए 2021 तक ये डिलीवर हो जाएगी। टाटा वैगन्स लिमिटेड ने कहा है कि इटली में इसका प्लांट चल रहा है और वहाँ पर फर्स्ट ट्रेन है उसका क्या ट्रायल शुरू कर दिया गया है और 34 ट्रेन है वो पुणे मेट्रो को मिलेगी और प्रत्येक ट्रेन में क्या है 3 कोच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज रिसेंटली क्वाश्ड तमिलनाडु लॉ बैनिंग ऑनलाइन गेम? कौन से उच्च न्यायालय ने हाल ही में ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो ऑनलाइन जितने भी गेम खेले जा रहे थे तो तमिलनाडु ने कानून बना दिया कि उस गेम पर बैन लगा दिया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने क्या है ये कानून को रद्द कर दिया, क्यों? कंपनियों के अनुरोध पर। तमिलनाडु की लोकेशन यहाँ पर है और तमिलनाडु का फाउंडेशन कब किया गया? तमिलनाडु का पहले नाम था मद्रास स्टेट और 1 नवंबर 1956 को फाउंडेशन किया गया। बाद में
मद्रास से नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया कब है? 14 जनवरी 1969 को। कैपिटल है चेन्नई और सीएम है यहाँ के M.K. स्टालिन और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as the director of the Zoological Survey of India? भारतीय प्राणी संरक्षण के निदेशक को किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली बार डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में? तो 100 सालों में पहली महिला डायरेक्टर बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन बनी है? डॉक्टर धृति बनर्जी। अन्य अपॉइंटमेंट देख लेते हैं जो हमारे रिवीजन के लिए जरूरी है। नपुर चतुर्वेदी को कहाँ पर नियुक्त किया गया है? सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया भारत बिल पे के। और राकेश आस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। और मुख्तुर अब्बास नकवी को डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा में। और विनय प्रकाश को रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया के लिए ट्विटर द्वारा। और एन वेणुधर रेड्डी को डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का। और नेहा पारिक को सीईओ बनाया गया नेविगेशन ऐप जो वेज है। और ये वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ ओवर 1 मिलियन कस्टमर ऑन इट्स व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल? तो कौन सी बैंक ने क्रॉस कर लिए हैं व्हाट्सएप बैंकिंग जो चैनल है 10 लाख से अधिक ग्राहकों को? तो एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया था जो बैंकिंग सर्विस है व्हाट्सएप के ऊपर जनवरी 2021 के अंदर। और उसने 10 लाख से ऊपर ग्राहकों को पार कर लिया। अन्य जो करंट MCQ देखते हैं जो आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना डिटेल के साथ है। तो पहला क्वेश्चन है आज के होमवर्क का, विच टीम हैज इंडिया डिफीटेड टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ ओलंपिक्स हॉकी 2020? तो ओलंपिक हॉकी 2020 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किस टीम को हरा दिया, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है विच ईयर डिड द टॉर्च बर्निंग रिले स्टार्ट इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक में मशाल जलाने की रिले किस वर्ष से शुरू हुई, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है पूरी डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच।